क्या रिएक्शन होता है वो सामने है। गाइस वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में हम लोग रैंडमली ट्रेवल कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आखिर क्यों ट्रेवल कर रहे हैं बताएंगे आपको ब्लॉग में आगे। तो चलिए, आपका स्वागत है नीतीश राठौर के इस मुजफ्फरपुर टू पटना एयरपोर्ट ट्रेवलिंग के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। और इस पटना ट्रेवल के ब्लॉग में हमारे साथ मौजूद है कौन कौन, आपको हम दिखाते हैं पीछे। तो ये आप देखेंगे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, इनका नाम है संजय भैया और ये दादर से हैं। हम लोग के दोस्त हैं राजा सैनी, जो आप देखेंगे पिछले ब्लॉग में उनके बड़े भाई हैं। तो हमारे साथ हैं संजय भैया। और पीछे देखें तो आपको दिखाते हैं और भी मेंबर्स हैं। चला इनसे मिलिए आप। ये हैं गोलू कुमार और उधर है भाभी और हम लोग ऋषभ राठौर। ये गोलू जी भी हैं, इनको हम लोग घर पे गोलू कहते हैं लेकिन इसका नाम ऋषभ है ऑफिशियली। और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट रिसीव करने अपने चैनल के प्रोड्यूसर को, यानी कि भैया को। तो बने इस ब्लॉग में हमारे साथ आगे और दिखाते हैं आपको कुछ बेहतरीन शॉट्स। और हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर और हाजीपुर से निकल रहे हैं हम लोग दीघा पुल से, क्योंकि महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वो बहुत ज़्यादा जाम रहता है और उधर से हमारा अभी ये काम भी नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली सिंपली निकलना हम लोग को घर की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। तो ये सिंपल सा रूट है, डायरेक्ट आप हाजीपुर से दीघा पुल की तरफ चले जाइए। आपको गांधी से तो टच नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो वहाँ पे जो है कि जाम वगैरह का जो लोचा है तो ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए हम लोग अभी हाजीपुर से निकल रहे हैं दीघा पुल की तरफ। तो बने रहिए और दिखाते हैं दीघा पुल से कुछ बेहतरीन शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट। एक्चुअली यार समस्या क्या है कि जब अपन कार में बैठते हैं ना तो थोड़ा सा ये नींद भी आने लगता है। ऐसा नहीं कि उल्टी का तो इशू नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि कार में जैसे ही बैठेंगे तो उसके बाद नींद भी आने लगता है 15-20 मिनट के बाद ही। तो इसलिए कार में थोड़े से सुस्त हो गए थे, लेकिन अभी एयरपोर्ट पे आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहे हैं। और बहुत अरसा हुआ कि अपन एयरपोर्ट पर ट्रेवल नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग भी दिखाया था बेंगलोर से आने का, तो उसके बाद कोरोना में यही है। तब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट से आदमी जाए कहाँ, कहीं नहीं। मोती झील से कलमबाग चौक से अघोरिया बाज़ार, तो इसमें इसका कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो एयरपोर्ट पे हम लोग अभी भी वेटिंग में ही हैं। देखते हैं भैया को आने में कितना वक्त लगता है। अभी भी है ये वेटिंग। अभी हालांकि 4 बज रहा है और हम लोग अभी जस्ट आए ही हैं। आई थिंक कि वो 4 बजे ही लौटेंगे। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब गोवा ट्रिप पे गए थे और सुबह 6 बजे ही फ़ोन करके उठा दिया गया है हम लोगों को कि सर आज हम आ रहे हैं तो आप लोग एयरपोर्ट आइए। तो यार सुबह ही उठा दिया गया था। हालांकि वो शाम को आने वाले थे तो दोपहर में बताते तो फिर भी हम लोग आ जाते, लेकिन कोई इशूज़ नहीं है। बड़े भाई हैं, उठा दिए, आ गए। क्या ही करे, प्रोड्यूसर है भाई, बात तो सुनना पड़ता है। प्रोडक्शन का बात हमेशा सुनना चाहिए भी, अगर चाहते हैं रोज़गार चलता रहे तो ये है। और देखिए एक कार का जो काफ़िला है ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भीड़ लगी है यहाँ पे गाड़ियों। और यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था बाहर में जो है, यहाँ पे एयरपोर्ट का दिखाऊँ आपको तो पार्किंग का जो सुविधा है ये पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे प्रॉपर वे में अरेंज है। और अभी तो बिहार तरक्की कर रहा है यार। बिहार में आपको इलेक्ट्रिक बसेस भी देखने को मिल रही हैं। मैं जब मुजफ्फरपुर से ट्रेवल कर रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक बसेस थी। सामने भी मेरे आप देखें, इस साइड से दिखाऊँ आपको तो आप पीछे भी देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक बस ही लगी है। आई थिंक कि इलेक्ट्रिक बस ही है, लग तो वैसे ही रही है। जो भी है इलेक्ट्रिक बस आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बस ही है, क्योंकि ब्लॉगर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। चलिए अब चलते हैं, गोलू और भाभी वेट कर रहे हैं हमारा। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और देखते हैं भैया कितना वक्त लगाते हैं आने में। तो बने रहिए हमारे साथ, घुमाते हैं एयरपोर्ट। और ये टाइम है पार्किंग से एयरपोर्ट की तरफ जाने का। ये लगभग 100 मीटर का वॉक है
और आप देख सकते हैं ये सभी मेंबर्स जो हैं भैया को रिसीव करने जा रहे हैं। भाई प्रोडक्शन का वैल्यू जो है ना हमेशा बढ़ा रहता है, और प्रोडक्शन का एकदम से वैल्यू करने का। प्रोडक्शन जैसे ही पहुंचेगा भाई अपन तीनों लोग रिसीव करने जा रहे हैं। इधर जो है आपके चैनल का स्पीकर है और एंकर भी बोल सकता है भाई, और इधर अपना कैमरामैन गोलू, और इधर प्रोड्यूसर साहब की पत्नी है। तो ये अब चल रही है मालकिन, तो अपन लोग लेके चल रहे हैं। तो अभी गोलू का एग्ज़ाम भी है और गोलू बम्पर तैयारी किया है। इसको बोले हैं कि 3 घंटा पढ़ेगा तभी एयरपोर्ट ले चलेंगे। तभी बैठ के 3 घंटा पढ़ा है, उसके बाद इसको लेके आए हैं एयरपोर्ट। नहीं पढ़ता तो नहीं लाते। हाँ, इसको बोल रहे हैं कि पहले 3-4 घंटा पढ़ो, उसके बाद अगर एयरपोर्ट घूमने का मन है तो चलो। अब यहाँ पे मेरा मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा। मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, वरना मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा, और आप समझ सकते हैं दुख है। आम दुनिया की भीड़, और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे जो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एयरपोर्ट पे जो छोड़िए अब ये शो हमारी पब्लिक भी देखती है और फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, तो ज़्यादा ज्ञान देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन एयरपोर्ट्स पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिएक्शन, हाउ आवर प्रोड्यूसर रिएक्ट्स। जब वो देखते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पे बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहे हैं अपने कैमरे को ऑन करके, तो देखते हैं भैया का क्या रिएक्शन होता है। वो सामने हैं और आगे है गाइस, और प्रोडक्शन से आप मिलिए। प्रोडक्शन, वाह यार, तो धनी आदमी लग रहा है कोई। और ये पिया मिलन की बेला में। अरे बाप रे। चलिए, प्रोडक्शन आवर प्रोड्यूसर सर, वेलकम सर। प्रोड्यूसर सर आ गए, बहुत बहुत स्वागत। गोवा रिटर्न किए हैं भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतीश राठौर ब्लॉग में। और नीतीश राठौर ब्लॉग्स आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है आपका कि आप इस चैनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन से मिलने के लिए। अरे सैनिटाइजर के साथ देखिए गोवा का सर, हम लोग को लगा कुछ लेके आए हैं तो सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ। बहुत घाटा हो गया भाई, हम लोग सोचे कुछ निकाल के दे रहे हैं हम लोग को कि तुम लोग के लिए लाए हैं, लेकिन ये तो सैनिटाइजर निकाल रहा है। बेरा गर्द। ये हाजीपुर का जेल है, तो ये हाजीपुर जेल है, देख लीजिए एक बार। तो कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपको यहाँ पे आना पड़े। तो ये जब मुजफ्फरपुर में भी आपको दिखाए थे, जेल रोड में जब गए थे हम लोग, मंदिर गए थे महावीर हिंदू पीठ मंदिर, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाए थे कि कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपको यहाँ आना पड़े, क्योंकि देख लीजिए यही है और यहीं से मज़ा आता है 3-4 साल तक अंदर रहे हैं घर। और पिछले पटना ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था, जब पटना से लौट रहे थे, तो ये जो शाहू मिष्ठान भंडार है, यहाँ पे हम जरूर रुकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिष्ठान का बहुत सॉलिड केंद्र है। यहाँ पे आप देखते हैं कि गाड़ियों का जो लाइन जो है ये काफिला मतलब बहुत दूर तक जाता है। कम से कम अभी मैं अपनी गाड़ी कम से कम 500 मीटर आगे लगा के आया हूँ, इतनी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। और ये शाहू मिष्ठान भंडार जो है ये बिल्कुल फेमस है मिठाइयों के लिए, और ख़ास करके गुलाब जामुन के लिए जो है इनका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं खुद ही मुजफ्फरपुर से कितनी बार आके यहाँ पे सिर्फ मिठाई खाने आया हूँ। तो चलते हैं शाहू मिष्ठान भंडार में और देखते हैं कि क्या क्या है खास। तो यहाँ पे जो शाहू मिष्ठान भंडार पे हम लोग हैं, यहाँ पे जो खासियत ये है कि यहाँ पे जो गुलाब जामुन जो है इनका लगभग एक दिन में हमको लगता है कि 1000 पीस गुलाब जामुन जाता होगा शाम को। आपको 1000 प्लस जाता है इनका। जो शाम में जो गुलाब जामुन का जो काउंटर है इनका, यहाँ से शाम में 1000 से प्लस गुलाब जामुन रोज़ बेचते हैं। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन और जो स्पॉन्ज है दोनों 15 रुपये ही बेचते हैं। तो हम निकल रहे थे इस रास्ते से, पटना से लौट रहे थे मुजफ्फरपुर की तरफ, तो शाहू पे ही रुकते हैं। तो आपको सोचे क्यों नहीं एक डिटेलिंग दे दे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं शाहू पे ही समाप्त। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। और अगर यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।